हाल ही में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड की। इस दौरान करोड़ों का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी पूरा भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सीकर के जाट बाजार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने राहुल गांधी का पुतला फूंका। पार्टी जिलाध्यक्ष पवन मोदी ने कहा कि पहले जब कांग्रेस पार्टी केंद्र में सत्ता में रही तो जी स्पेक्ट्रम जैसे बड़े घोटाले हुए, उनका एक केंद्रीय मंत्री जेल में बाहर आता तो दूसरा जेल के अंदर जाता। पिछले 5 साल में जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही तो रीट का पेपर लीक करवाया, जिससे प्रदेश के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया। राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर पर 260 करोड़ से ज्यादा की राशि मिली है। रुपए गिनने वाली मशीनें तक नोटों की गिनती करते हुए खराब हो गई। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह पार्टी कितनी भ्रष्टाचारी है। कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि का मतलब ही भ्रष्टाचारी होता है। मोदी ने कहा कि राजस्थान में जल्द ही भाजपा की सरकार बनने जा रही है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं वह तमाम वादे सरकार पूरा करेगी। गुटबाजी की बात पर मोदी ने कहा कि सीकर ही नहीं बल्कि पूरे देश में पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, पूरी पार्टी एकजुट है। इस दौरान डॉक्टर बीएल रणवा, गजानंद कुमावत, सुरेश अग्रवाल, शोभ सिंह अनोखू, प्रकाश धादीज, डॉक्टर बलवंत सिंह चिराना, बाबू सिंह बाजोर, राजकुमार जोशी, अशोक चौधरी, डालूराम चाहर, नेमीचंद कुमावत, स्वदेश शर्मा, गौरव दीक्षित, सुरेश सैनी, भवलाल जांगिड़, पूर्व पार्षद सुल्तान खीचड़ सहित भाजपा नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी द्वारा कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ पुतला जलाया गया। आप सबको मालूम है कि अभी हाल ही में पिछले 3 रोज से कांग्रेस के सांसद जो उड़ीसा से राज्यसभा में है, धीरज साहू ने क्या आपके इनकम टैक्स का छापा पड़ा। उस छापे के अंदर 260 करोड़ रुपये तो गिने जा चुके हैं और शायद इससे बड़ी रकम और बाकी है। जो गिनने की मशीनें थे वो भी जवाब दे चुकी है और नई मशीनें लाई जा रही है। मैं समझता हूँ देश के इतिहास में ये पहला मौका है तो इतनी बड़ी रकम किसी औद्योगिक घराने या किसी व्यापारिक संस्थान में अभी तक नहीं मिली है। मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की संस्कृति है और भ्रष्टाचार की संस्कृति है। कांग्रेस का जनप्रतिनिधि है, इसका मतलब है वो भ्रष्टाचारी है। कांग्रेस जहाँ भी शासन में रही है, पिछले 10 साल केंद्र की सरकार में कांग्रेस का शासन आता, आपने सब ने देखा होगा 2GB स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, SNGM घोटाला, इस तरह के 7 तरह के घोटाले हुए। आपके केंद्र सरकार में जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक केंद्रीय मंत्री वो जेल में जाता था, दूसरा केंद्रीय मंत्री जेल से बाहर आता था। इस तरह वो लगातार चलता रहता। अभी राजस्थान में पिछले 5 साल राजस्थान की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस सरकार ही है। कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह का भ्रष्टाचार का तांडव राजस्थान में किया, मैं समझता हूँ एक इतिहास बन गया। कांग्रेस के जो आपके विधायक थे वो अपने अपने क्षेत्र में मुख्यमंत्री बने हुए थे, उन्होंने थाने और तहसील तक नीलाम करना शुरू कर दिया। इस तरह का भ्रष्टाचार हर तरह के हर अफसर की पोस्टिंग में, ट्रांसफर में उन्होंने पैसे लेने चालू कर दिए। और आज जो सबसे बड़ा जो घोटाला उन्होंने किया राजस्थान में, जो नीट का पेपर था उसको लीक करने का काम किया। और आपको सबको मालूम होगा RPSC जो एक बहुत सामान्य संस्था है, उसके सदस्य बाबूलाल कटारा है, उन्होंने पेपर लीक के करोड़ रुपये कमाए और वो आज सिकंदर के पीछे है। इस तरह मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की शर्त से है और भ्रष्टाचार है। आप सबको एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आपके धीरज साहू है वो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बहुत नज़दीक है। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसका जो फाइनेंसर था वो आपके सांसद साहू था, उन्होंने सारा फाइनेंस करके भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की निकाली। इस तरह कांग्रेस का जो इतिहास है हमेशा भ्रष्टाचार का इतिहास है। कांग्रेस को जब भी मौका मिलता है और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि को सबसे पहले यही पाठ पढ़ाया जाता है कि आप जितना भ्रष्टाचार कर सकते हो करो और हमारी जो केंद्र में सोनिया गांधी और राहुल गांधी है उनकी तीसरी करो। राजस्थान में आपने आरोप लगाया है यहाँ के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का, पेपर लीक का, तो अब भाजपा की सरकार आने वाली है तो क्या कार्रवाई करेंगे क्या आप पार्टी? बिल्कुल ऐसा है कि उनके लिए सरकार ने अपने जो घोषणा पत्र, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में घोषणा की है कि हमारी सरकार आती उनकी एजेंसियों द्वारा जांच करेंगे, निष्पक्ष जांच होगी और दोषी व्यक्ति को सजा दी जाएगी। बहुमत मिलने के बाद भी सरकार बना नहीं रही है भाजपा या बना नहीं पा रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल सही व्यक्ति का चयन होगा और राजस्थान में शीघ्र ही भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री। आज जो भाजपा में एकता देखने को मिलती है विधानसभा में नहीं देखने को मिलती, उससे पार्टी को लगभग 3 सीटों का नुकसान हुआ, 6 सीटें मान के चल रही है। आप इसके बारे में क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी पूरे जिले में, पूरे राजस्थान में और पूरे देश में एकजुट है। ये लोगों का भ्रम है कि भारतीय जनता पार्टी एक नहीं थी।
ऐसा है, ये तो जनता का फैसला है, जनता किसको चुनती है, प्रतिनिधि अपना किसको बनाती है नहीं बनाती है, ये तो जनता का फैसला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जीतों की कोशिश की, सबने अपनी मेहनत की और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की पूरी लगन से काम किया।